अरे आवाज नहीं बता दूं एक तो देखो देसी गाय हुआ है एक जर्सी विदेशी गाय बोला हम गाय तो हम सौ बोली तो क्या अंतर हुआ है देसी गाय हुआ है ना दिखे एक तो हुआ थुई ऊपर दिख रही है ना थुई बोली है ना ककुंद बोल दिया जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा नीचे एक गल कंबल हुआ है बेटा आराम से मेरे भाई तेरे माइन बोलिया बंदेड़ी नीचे गल कंबल है ना पीछे नीचे दिख लटक रही है आइन बोली गल कंबल और दो चीज है ना और भी विशेषता है दो मुख्य विशेषता है अपन राम देख सका कि आदेशी गाय है और जकी का थुई नहीं हुआ गल कंबल नहीं हुआ वह विदेशी गाय मानी जाए समझ गया अब खेदूर जो राम यहाँ पहचान कौन सी देसी है कौन सी विदेशी है मेरे फिर देसी गाय में भी आपने बहुत सारी नस्लें हैं क्षेत्र के हिसाब में जी हाँ भाई यहाँ अपने राजस्थान है राजस्थान में क्षेत्र है जैसलमेर वार्ड में जी जहाँ की बहुत प्रसिद्ध नस्ल है खास बात करने देसी गाय में एक नस्ल का नाम है एक गुजरात है फिर गुजरात में है गिर नस्ल यहाँ के बेर पड़ा देसी गाय को तो बेर पड़ जाए अब गिर कौन सी है गिर के लिए को जो है ना माथो यहाँ अपना यहाँ उल्टा तवा की तरह है उल्टे तवे की तरह होता है बेटा है ना उल्टे तवे की तरह ना गोल और इसके सींग होते हैं बेटा बाकी अपनी गाय होती है ना ये नागौरी रोड इनके तो ऊपर की तरफ होते हैं इसके ऐसे नीचे के जाकर ऐसे होते हैं समझ गए ना और इसके कान होते हैं बेटा ऐसे मुड़े हुए इसके तो और भी कम मुड़े इतने ज्यादा मुड़े ऊपर कोई सिक्का भी रख दे वो समझ गए बात तो ये कौन सी गाय है गिर गाय ये कहाँ की प्रसिद्ध है गुजरात है ना अभी पूरे देश में ज्यादातर सबसे चर्चित यही गाय मानी जाती है और इसका घी दूध सबसे महंगा बिकता है 100 रुपये नोएडा दिल्ली में तो 150 रुपये किलो दूध जाता है समझ रहे हो क्या बात है वो 2500 रुपये 2000 रुपये लीटर इसका घी जाता है इसके अलावा एक होती है राठी नस्ल की गाय वो होती है बीकानेर की तरह ना अपना इसके आसपास जो गाय होती है वो राठी नस्ल की मानते हैं देसी नस्ल में और एक सबसे छोटी आजकल आने लगी थी वो पुगनूर नस्ल आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नस्ल है और अपने आसपास में एक नागौरी नस्ल गाय रहती है दो वो सामने देख रहे हैं वो है राठी उसके भी थुई है गल कंबल भी है लेकिन उसके सींग अलग है माथा भी अलग दिख रहा है ना ऐसे तो ये लगभग 120 नस्ल है कोई देसी गायों की भारत में मुख्यतया सबसे ज़्यादा तो ये थार पारकर है ये गिर है पुगनूर है ये भी सबसे ज़्यादा चर्चा में क्योंकि इनका दूध वगैरह सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। अब बताओ देसी गाय में के दूध में विदेशी गाय के दूध में क्या फ़र्क होता है आपको बताओ अच्छा कौन सा का रहता है देसी का कैसे रहता है बताओ क्योंकि इसमें अभी रिसर्च हुई है ना बहुत सारे कोरोना के समय आप समझ रहे हो तो बताओ बेटा ऐसे मजाक में लो तो फिर टाइम पास करके फोटो खिंचा के चले जाए है ना समझ रहे हो क्या बात है तो ताई जी सही बात बता रहे हो हाँ देखो कोरोना के समय सबसे ज़्यादा लोग अब देसी गाय रखने लगे कोरोना के बाद में आप कभी देखना बड़े बड़े कोई सेलिब्रिटी हो कुमार विश्वास का भी नाम सुना होगा मोदी होता है रजोगुण के बारे में बता रहे थे ना अरे उस दिन अपने बेटा गीता जयंती के ऊपर रजोगुण के बारे में बताया था ना वैसे बताते हैं जो देसी गायों का दूध वगैरह घी आसपास रहता है ना इनके शरीर में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो सतोगुण आसपास के वातावरण में रहता है वो सतोगुण से भरपूर होता है ये आयुर्वेद इन शॉर्ट जो 23 करोड़ देवी देवता है वो इन्हीं गायों में होते हैं अब धार्मिक महत्व बता देता हूँ देखो मैडम ने कह दिया ना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेटा आपने जैसे सबसे बड़ा कोई हिंदू धर्म में किसको मानते राम को कृष्ण जी को इनको तो मानते तो इन्होंने किसकी पूजा की थी बताओ गाय की ये खुद ही गाय रखते थे उसका दूध पीते थे ये कोई ऐसे भैंस नहीं रखते थे क्यों रखते थे गाय क्योंकि इनको विज्ञान का पता था ना कि A2 मिल्क होता है सात्विक होता है इस कारण ही तो रखते थे वो अब कोई भगवान की पूजा करता है कृष्ण जी की जैसे आप अपने घर में अपने माता पिता है समझ रहे हो क्या बात है अब एक तो आप अपने माता पिता की कोई फोटो लगा लो सुनोगे कोई
काम की बात करते। उनको कहो मेरे पिताजी ऐसे है, देखो उनकी पूजा कर ली, फल चढ़ा दिए, भोग लगा दिए। एक आपका माँ बाप कहेंगे बेटा जा खेत में काम कर ले, पढ़ाई कर ले, आप उनका वो करना मानो, उनकी कोई पूजा वगैरह नहीं करो। कौन सा काम अच्छा रहेगा, कौन से काम से उनको सुकून मिलेगा, या उनकी पूजा करने वाले काम में? समझ गए ना? तो आप बताओ, भगवान कृष्ण जी है, खुद किसकी सेवा करते थे? अब कोई कृष्ण जी को भैंस का दूध चढ़ाकर, भैंस के घी की मिठाई बनाकर उनको चढ़ाए, तब खुश होंगे कि या कोई देसी गाय बीमार है उसकी सेवा करेगा, उसका ही भोग लगाए, तब खुश होंगे? बताओ। मैं तो बता रहा हूँ भाई, आप कोई कमी हो तो बताइए ना भाई। कृष्ण जी ने सब कुछ किया तो किन के लिए किया था? गाय के लिए। ऐसे ही बताते हैं कि महाभारत में उन्होंने पांडवों का साथ इसलिए लिया था कि, समझ रहे हैं क्या बात? कि उन्होंने गायों, अर्जुन ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह हो रहा था, उस समय गायों को बचाया था, इसलिए एक जगह उन्होंने प्रमाण भी दिया कृष्ण जी ने कि मैं तो ये भाई गायों की सेवा में लगे रहे, इसलिए इनके सपोर्ट में आया हूँ, फिर ये सत्य के साथ है। ऐसे वर्णन आता है। ऐसा ही राम की कहानी है कि भगवान श्री राम उस समय, परशुराम जी का नाम सुना ना आपने? उन्होंने सभी राजाओं को ऐसे खत्म करना चाह रहे थे वो, ये सभी गायों से दूरी बना ली, कोई